साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम छुट्टी करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के एक फार्मूले की। जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा एवरेज गति का कि 2xy/x+y करने पर ही आप औसत गति निकाल पाते हैं, उस फार्मूले की छुट्टी कर देंगे और देखेंगे किस तरह से बिना उस फार्मूले के भी सवाल को 20 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ज्ञान की बात यही है आज की क्लास में कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। ये बात आपने सुनी ही होगी। कहते हैं कि समझदार दुश्मन अच्छा होता है एक बेवकूफ़ दोस्त से। दोस्त ही वो लोग हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि एक ही वो व्यक्ति है जो हमारा भविष्य बना सकता है, जो हमारा जीवन बना सकता है, वो हैं हम खुद। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। वो बात भी किसी हद तक सही है, लेकिन उस एक व्यक्ति के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका योगदान हमारे जीवन में रहता है। और सबसे ज़्यादा जिनका योगदान है वो हैं हमारे सराउंडिंग्स, वो हैं हमारे यार दोस्त, वो हैं हमारे सभी साथी जो हमारे साथ रहते हैं। पहले भी कहा था, जो हमारा पर्सनैलिटी है, जो हमारी व्यक्तित्व है, वह हमारे जिन लोगों से हम सबसे ज़्यादा मिलते हैं उन 5 से 6 लोगों पर डिपेंड करती है। उन्हीं का एवरेज हम बन जाते हैं। तो एवरेज की हम बात कर रहे हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा लिखा है यहाँ, एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम। पहले सवाल से समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल अलग है और बाकी के 5 सवाल अलग हैं। पहले सवाल में हम समझते हैं जो चीज़ हमने समझी थी पिछली क्लास में, उसी के ऊपर बेस्ड पहला सवाल है। एक टैक्सी 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक निश्चित दूरी 35 मिनट में तय करती है। मुझे बताइए स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 35 मिनट लगा रही है। दूसरी तरफ क्या कह रहा है? उसी दूरी को 21 मिनट में पूरा करने के लिए, दूरी वही है, दूरी समान हुई, 21 मिनट में पूरा करने के लिए उसकी गति, यानी यहाँ पर गति क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए कोशिश करते हैं सवाल को सॉल्व करने की। तो वही चीज़ें इसमें अप्लाई होंगी जो मैंने अब से पहले आपको बताई थी। रेशो वाला कंसेप्ट इसमें हम लगाएंगे और कोशिश करेंगे सवाल को सॉल्व करने की। मैंने क्या बताया था आपको कि जब दूरी समान हो तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। तो टाइम का रेशो यहाँ पर दे रखा है, स्पीड का रेशो हमें निकालना है। पिछले सवालों में हमें स्पीड दे रखी थी और हमने स्पीड का इस्तेमाल करके, समय का इस्तेमाल करके दूरी निकाली थी। कुछ सवालों में नई स्पीड निकाली थी, कुछ सवालों में समय हमने निकाला था। आइए स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड का अगर मैं रेशो पूछूं आपसे, टाइम का रेशो पूछूं, तो आप कहेंगे भाई दोनों में 5 का भाग दो, 5 का नहीं 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, 7 या 21। ये आया आपके पास टाइम का रेशो, अनुपात समय का। इसी का उल्टा होता है स्पीड का अनुपात। तो 3:5 स्पीड का अनुपात होगा। यानी कि 35 मिनट में पूरा करने के लिए अगर 3 यूनिट उसकी स्पीड रही है तो 21 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि 5 यूनिट होना पड़ेगा। कितनी बढ़ेगी? +2 यूनिट आपको उसमें करना पड़ेगा। अब सब मुद्दा उठता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, सवाल हो जाएगा। देखिए भैया, 3 यूनिट की वैल्यू 90 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी 1 की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर हुई। 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 2 की वैल्यू 60 रही होगी, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की उसे वृद्धि करनी होगी। यहाँ पर सवाल वृद्धि पूछ रहा है, इसलिए 2 यूनिट की वैल्यू निकाली। अगर पूछ लेता यहाँ पर स्पीड कितनी है तो 5 की वैल्यू निकालते, और 5 × 30 जब आप करते तो 150 किलोमीटर पर आवर आ रही होती। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कितनी वृद्धि की जाए। तो कैसे भी समझें, 90 में 150 बनाने के लिए आपको 60 की वृद्धि करनी होगी, ऐसे समझें, या फिर सीधे 2 की वैल्यू आप निकाल दें। पहला सवाल होता है ख़त्म। आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास का बेसिक कंसेप्ट, जिसके ऊपर बेस्ड है हमारी आज की क्लास, यानी कि एवरेज स्पीड की बात करना। अब हम शुरू करते हैं। देखिए एवरेज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक चीज़ बताई थी कि एवरेज क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, वो होता है एवरेज। लेकिन स्पीड के मामले में थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? जब औसत गति की बात करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट वही है, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड हमेशा बराबर होगी कुल दूरी। आप पता करेंगे सवाल में जो दूरी चली गई है वो कितनी है, कुल बटे कुल समय कितना लगा है, ये आप निकाल देंगे तो आपकी औसत गति निकल कर आ जाएगी। ये है फॉर्मूला। इसकी बहुत ज़्यादा बेसिक हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आइए दूसरे सवाल को देखिए और समझने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को। एक रेलगाड़ी बालीगंज से सियालदा, इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए पहली स्पीड में बालीगंज से सियालदा गई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने क्या किया, उसके बाद वापस आई 30 किलोमीटर पर आवर से। वापस जो उसकी स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की औसत गति क्या है, यानी एवरेज स्पीड उसकी क्या रही टोटल यात्रा में। अब मुझे बताइए इस सवाल में
कहीं भी दूरी नहीं दे रखी। जब तक मुझे दूरी नहीं पता तब तक मैं समय नहीं निकाल पाऊँगा। लेकिन एक बात समझें, जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कहेंगे माना दूरी x किलोमीटर, और उसके हिसाब से आप बीजगणित की एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे बचने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी x मानने की ज़रूरत पड़े आप सोचें क्या बिना x माने काम हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। मुझे बताइए, जब आप समय निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय करना पड़ेगा, यानी दूरी बटे समय। और अगर आपको समय चाहिए तो दूरी बटे चाल आपको करना होता है। तो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, कुल दूरी आपको माननी है। कुल समय कैसे पता चलेगा, इसमें समय का भाग देके, दूरी में समय का भाग देके। तो आप एक ऐसा नंबर माने जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। हम 1 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए, अपना समय बचाने के लिए और फ्रैक्शन से बचने के लिए ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 20-30 दोनों से कटे। तो मैंने कहा 60 किलोमीटर दूरी मैं मान लेता हूँ कि इतनी रही होगी। अगर दूरी 60 किलोमीटर है तो आप मुझे बताइए 20 की रफ्तार से कितना समय लगा होगा। 20 या 60 यानी कि 3 घंटे उसे यहाँ लगे होंगे, और 30 की रफ्तार से 60 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे उसे यहाँ लगेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा समय उसे 5 घंटे लगा। अब 5 घंटे समय लगा पूरी यात्रा में, तो पूरी यात्रा में स्पीड उसकी क्या रही होगी। इसे समझने के लिए एक बात समझें, मुझे बताइए 3 घंटे में तो वो 60 किलोमीटर गया, फिर 2 घंटे में वापस आया। तो मैं अगर आपसे कुल दूरी पूछूं तो आप कहेंगे 60 आने की और 60 जाने की। आप इसे 120 ऐसे समझें, या ऐसे समझें 2 गुणा 60, ये हुई कुल दूरी। और कुल समय 3 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 5 घंटे लगे। 5 का भाग देंगे 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर उसकी टोटल स्पीड रही, औसत स्पीड रही कुल यात्रा में। अभी यहाँ से मैं आपको उस चीज़ को समझाता हूँ, उस कंसेप्ट को समझाता हूँ जो अब तक हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, सभी लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें आपको बताया गया कि औसत गति निकालने के लिए जब दूरी समान हो। ये कब लगेगा, जब दूरी समान हो, तब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस कंसेप्ट से सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2 दूरियों की बात करेगा तब इस कंसेप्ट से सवाल सॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ये कंसेप्ट जो हमने सीखा था कि जो 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था औसत चाल का, वो कहाँ से आया, कैसे आया, इसे समझिए। आप मान के चलिए कि x किलोमीटर पर आवर से वो गया, y किलोमीटर पर आवर से वो आया। सिंपल, इसी कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। जब आप दूरी मानेंगे तो आप कहेंगे एक्स वाई में दूरी मान लेता हूँ। जब x का भाग एक्स वाई में देंगे तो x घंटे यहाँ लग रहे होंगे, y घंटे यहाँ लग रहे होंगे, और x घंटे यहाँ लग रहे होंगे। जब आप औसत गति निकालेंगे, जैसे हमने सॉल्व किया सवाल, आपको पता है ये एक्स वाई है, इसमें क्योंकि आने की और जाने की दोनों हैं तो 2xy हो जाएगा। और कुल समय कितना लगा, y घंटे यहाँ, x घंटे, यानी x प्लस वाई घंटे। तो औसत गति का जो फॉर्मूला आता है वो इसी कंसेप्ट से निकल के आता है। तो इस फॉर्मूले की चाहे तो आप छुट्टी कर दें, चाहे आप इसे समझ लें कि 2xy अपॉन x प्लस वाई कहाँ से आया, और डायरेक्ट इसमें वैल्यू को रखें, तब भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए कोशिश करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, कैसे 2xy अपॉन x प्लस वाई आता है और डायरेक्ट कैसे इसका इस्तेमाल सवाल में करना है, ये हम देखते हैं अगले सवाल से। तीसरा सवाल आप सब लोग पढ़ेंगे। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है। देखिए, जाने की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 16 किलोमीटर की रफ्तार उसकी रही, और वापस आता है, और कम गति से वापस आता है। किस गति से वापस आता है उसने नहीं बताया। मान लीजिए x गति से वो x किलोमीटर पर आवर से वापस आया होगा। अब यदि कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर पर आवर हो तो वापस आते समय उसकी किलोमीटर पर आवर में गति क्या थी। अब इसे समझिए, ये सवाल केवल कुछ भी नहीं है। देखिए 2xy अपॉन x प्लस वाई बटे औसत गति मैंने आपको भी बताया, कहाँ से आया, सारी बातें हमने की। इसी का इस्तेमाल करके इस सवाल को 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। देखिए 2xy क्या है, दूरी है, कुल दूरी, x उसके जाने की रफ्तार, 2 गुणा 16 गुणा आने की रफ्तार पता नहीं, हमने कहा x है जो हमें निकालनी है, कम वाली गति जो हमसे पूछ रहा है, अपॉन में x प्लस वाई, यानी कि x प्लस 16 बराबर 6.4। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसकी जाने की गति क्या रही थी। अब मुझे बताइए 16 से आप इसे चाहें तो काटिए, 16 चौके 64, ये 4 बार कटेगा यहाँ, 0.4 बार। जब आप 2 का भाग देंगे तो ये 0.2 बार जा रहा होगा। अभी इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हमारी वैल्यू आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर और इसका इधर, नीचे कुछ है नहीं, तो x बराबर आपको मिलेगा 0.2x प्लस के 16 दूनी 32, 3.2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 0.2 इधर आएगा तो ये 0.8x बराबर 3.2 आ जाएगा,
और यहीं से x की वैल्यू आ रही होगी 4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड थी जिससे वो वापस आया था। उम्मीद करता हूँ ये सवाल का सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल समझने की कोशिश करेंगे। एक गौतम एक आदमी है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी स्थान पर जाता है, कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आता है। देखिए 2 गुणा 12 गुणा 10 वही 2xy कहाँ से आया कैसे आया आप समझ रहे होंगे। 2xy अपॉन x प्लस वाई यानी 12 प्लस 10, यानी कि इसे मैं 12 प्लस 10 में लिख के सीधा 22 भी लिख सकता हूँ। आप काटिए 2 छिक्के 12 और ये 11 बार 6 दूनी 12, 120 बटा 11 ये आ रहा होगा। जब आप भाग देंगे 11 दाम का 110, 10 सही 10 बटे 11 दाम का 110, 10 सही 10 बटे 11 ये आ रहा होगा, यानी 10 पॉइंट। जब 11 का भाग देंगे, 11 का भाग जब आप 10 में लगाएंगे तो 11 नंबर 99, तो 10.9 समथिंग इसकी औसत चाल यानी कि औसत गति किलोमीटर पर आवर में 10.9 आ रही होगी। अब ये समझ में नहीं आया, ये हमने सीधा 2xy अपॉन x प्लस वाई में पुट कर दिया था यहाँ। लेकिन अगर ये बात समझ में नहीं आई तो ऐसे समझ लो भाई, सिंपल। 10 किलोमीटर पर आवर से गया, 12 किलोमीटर पर आवर से वापस आया, स्पीड आपने कहा 12 पंजे 60 किलोमीटर में मान लेता हूँ एक तरफ से। इसे जाने में कितना समय लगा, 10 छिक्के 60 6 घंटे। आने में कितना लगा, 12 पंजे 60 5 घंटे से आने में लगे होंगे। आप मुझे बताइए, ये आने और जाने की नहीं है, ये एक तरफ की है, तो दोनों तरफ से 2 गुणा 60 हो गई। सिंपल 2 गुणा 60 हुई। अब आने जाने का ऐड करेंगे, 6 और 5 11 हो गया, यानी कि 120 बटे 11 यहाँ से भी आ रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 10.9 यहाँ से भी आ रहा होगा। ये हुआ इस सवाल का सॉल्यूशन। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, बेसिक से या फार्मूला अगर आपको समझ में आ चुका है तो फार्मूले से सीधा रख देंगे इसमें वैल्यू। चलिए अगला सवाल, 5वां सवाल आज का। 5वें सवाल में कह रहा है एक आदमी तांगे से 15 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर से प्रदर्शनी स्थल तक 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ उसने दे भी दिया कि कितनी दूर जाता है। पहले सवालों में उसने दूरी नहीं बताई, इस सवाल में दूरी बता दी। देखिए 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 15 किलोमीटर पर आवर जाने की गति, और प्रदर्शनी स्थल 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर की बात की, सवाल में इसकी कोई महत्व नहीं है 18 किलोमीटर का। कैसे नहीं है अभी समझते हैं। और 10 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। देखिए 10 हुई उसके आने की स्पीड, ये जाने की हुई, आने की हुई, औसत गति पूछ रहा है। देखिए दूरी तो उतनी ही है जैसा हमने पिछले सवाल में किया था कि आने और जाने की जब दूरी समान हो तो हम क्या करेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई क्या है, गतियाँ हैं। 10 और 15 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 से 15, 5 में 25, 5 दूनी 10, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड रही होगी। तो मैं कह सकता हूँ एवरेज स्पीड यानी कि आने और जाने में कुल उसकी जो औसत गति की बात करेंगे वो रहेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हुआ आज का 5वां सवाल। अब बचा है आज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल आप सब लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। आपको इसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। और एक बात, इस सवाल के लिए मैं आपको हिंट थोड़ी सी दे देता हूँ। हिंट यही है कि औसत गति कैसे निकालेंगे, कुल दूरी देखेंगे कितनी है और कुल समय देखेंगे कितना लगा। ये आप समझ लेंगे, ये आप बेसिक कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे तो 6वें सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में सभी साथियों से। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।